वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 7 जो वॉल्यूम 3 का है। रेलवे ग्रुप डी का जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो 1 से लेकर 6 तक सेट सीरीज नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप 1 से लेकर 7 तक देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा, 6 तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सेट कितना अच्छा है। साइंस जीके जीएस कितना अच्छा पूछा हुआ है, जो एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों हम साइंस भी इसमें बताए हैं जो एस.के. झा सर के है, तो आप जाकर इसका प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाए हुए हैं, जो ग्रुप डी में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन में बिना विलम्ब किए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में। चलते हैं क्वेश्चन पर। 7 से आपको जीके जीएस है। खबरों में रहा पेगासस क्या है? पेगासस क्या है दोस्तों? तो ये साइवेयर है। क्या है? साइवेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं 8 पर। जनरल बिपिन रावत किस रेजिमेंट से संबंधित है? जो बिपिन रावत जी हैं वो किस रेजिमेंट से संबंधित हैं? तो गोरखा रेजिमेंट से हैं। तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत से डेली क्वेश्चन आपको हम एक एक बता रहे हैं, तो आप एक अलग नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में लाभ मिलेगा। 7 पर चलते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली का लेखक कौन है? तो यह है शुकर राथेर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 15 पर चलते हैं दोस्तों, जो एक मैथ का है, नॉर्मली है, तो आपको थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सी से लंब सीडी कर्ण ए बी पर डाला गया है, तो निम्न अनुपात में से कौन सा गलत होने का संभावना है? तो आप एक बना दीजिए, त्रिभुज बना देते हैं। इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए ए बी और इसको मान लीजिए डी, और ये जो कोण है आपको 90 डिग्री का है। पूरा जो कोण है 90 डिग्री का है, इसको मान लीजिए थीटा, और ये क्या है 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसमें क्या क्या संभावना हो सकता है? तो संभावना सी डी बटे ए सी। सी डी कहाँ पे है? तो यहाँ पे है सी डी बटे आपको ए सी, ये वाला हो जाएगा, तो ये सही है। और बी डी, ये बी डी बटे बी सी, दोनों ये तो बिल्कुल सही है। चलते हैं सी पर। क्या कर रहा है? ए डी ये ले रहा है, और सी डी कौन सा ले रहा है? ये ले रहा है लंब, और फिर सी डी और बी डी ये ले रहा है, तो दोनों सेम ही है। उसी तरह बी सी है ये वाला, और सी डी जो है वो ये लंब वाला है। और ए सी ये साइड वाला पोर्शन वाला है, और ए डी जो है ये वाला है, तो आपको ये भी सही है। और ये क्या है? ए सी वाला है, और ए डी ये वाला है। फिर बी सी और बी सी ये वाला है, और बी डी नीचे वाला है, तो ये क्या है आपको गलत है। ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन सी भौतिक राशियाँ ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक कौन इसमें से नहीं है? कौन कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो वोल्ट कूलम भी है, हेनरी का एम्पियर स्क्वायर है, सही है। फैराडे वोल्ट स्क्वायर सही है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 न्यूटन बल को समान बलों में विघटित किया गया है जो कि परास 60 डिग्री पर कार्यरत है, का मान लगभग कितना होगा? इसका मान निकालना है दोस्तों। तो मान एकदम सिंपली निकाल लीजिए, आपको आर बराबर पता ही होगा, न्यूमेरिकल बना रहे होंगे, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। इस पर आप वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। आप ए बी को F1 F2 भी मान सकते हैं। तो 300 इज इक्वल टू रूट अंदर F1 F2 F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाता है। कॉस थीटा का मान आप निकालिएगा
उसके नीचे बढ़िएगा तो क्या होगा 300 बराबर आपको जुट जाएगा F1 F2 2 तो कितना हो जाएगा 3F रूट अंदर 3F स्क्वायर। तो आपको F बराबर निकल के आ जाएगा 300 बटे रूट 3। तो इसका मान हो जाएगा 1.3.2 यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन में। चलिए तो आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं पूरा। आप लोग बोलते थे कि पूरा सॉल्व नहीं कराते हैं, इसलिए पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं। चलती है अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम, तो लेंज का नियम ऊर्जा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के पास चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली के पास वाला सिरा भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जो चुंबक के पास आने पर विरोध करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्या कह रहा है? ध्वनि की प्रबलता एवं तराक्त्व निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता और तराक्त्व किस पर निर्भर करता है? तो तीव्रता एवं आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी, न कि ये सभी होगा तो ये सभी मार दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तराक्त्व ध्वनि का तीक्ष्ण या पतला होना या मोटा होना तराक्त्व पर निर्भर करता है। तराक्त्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तराक्त्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल। एक बेल बराबर होता है BEL, बेल बराबर होता है 10 डेसिबल dB, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में जोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? एक बड़ी बूंद है उसको छोटी बूंद से जोड़ा जाए तो उसका पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? तो उसका पृष्ठ ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब R त्रिज्या एक बड़ी बूंद को प्रत्येक छोटी R त्रिज्या एवं n छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है तो द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 22 पर। 22, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गंधक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेल्सन मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको रुमाना सिंह हसगल को दिया गया है। नेशनल मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। अगला 30 पे चलते हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर के चर्चित अभिनेता ब्राह्म मिश्रा का निधन हो गया। वे अपने किस किरदार हेतु चर्चित हैं? तो ये ललित के लिए चर्चित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर। देश का पहला AC रेलवे टर्मिनल कर्नाटक में किसके नाम से शुरू किया गया? AC रेलवे टर्मिनल कर्नाटक में किसके नाम से शुरू किया गया? तो M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 की ओर। उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार किस देश ने मंजूरी दी? ये बहुत VVI है। किसने मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 40। F के पावर 3 प्लस में आयुमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो आपको निकाल सकते हैं। Fe का कितना होता है? तो 26 होता है। तो इसको निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। तो इसके अनुसार आपको हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष डम्बलाकार है? डम्बलाकार कौन इसमें से है? तो इसमें से पी जो है डम्बलाकार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें विद्युत संयोजी बंधन है? विद्युत संयोजी बंधन किसमें है? तो किसमें है? तो सी में है, NaCl में है। तो कैसे है? सोडियम में क्या होता है? बाहरी कक्षा में 1 रहता है और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना रहता है? 1 2 3 4 5 6 रहता है, 7। एक इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? आपको 8 बन जाएगा, ये अष्टक पूरा हो जाएगा। एक इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा। तो हो जाएगा सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में, क्योंकि जो लेता है वो माइनस चार्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो साबुन धूल के कणों पर जुड़े के बजाय लौनों के साथ अभिक्रिया करके अस्कम का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। 51 क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? ऑपरेशन 500 शुरू तो पाकिस्तान के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन 500 किसके खिलाफ शुरू किया गया है? तो पाकिस्तान। बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52। राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान में शामिल कौन नहीं है? कौन प्रथम में शामिल नहीं है? तो तमिलनाडु शामिल नहीं है, बाकी तीनों क्या है? ये शामिल है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 पर। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइडर कप किससे जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के बीच होने वाली द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला चलते हैं 54। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो ये भारतनाट्यम के हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन और बैजंती माला इत्यादि भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सितारा देवी, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज कथक के प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 62। वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक बनता है, वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है वो कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अधिकतम वायु का प्रदूषक कारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा विषैला है। CO2 के तुलना में 1000 गुना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 63 पर। वायु तक बनते हैं तो मृदु तक में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 पर। निम्नलिखित में से श्वसन के उपरांत पैदा होती है। श्वसन के उपरांत क्या पैदा होता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के उपरांत क्या पैदा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पौधे में कार्बोहाइड्रेट
किस रूप में रहता है? पौधे में कार्बोहाइड्रेट रहता है ग्लूकोज के रूप में, याद रखिएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। पौधे में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और सेलुलोज जैसे पॉलीसेंट्रोराइड्स के रूप में होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। 66 इनमें से किसका संबंध वाष्पोत्सर्जन से नहीं है? तो रस रावण से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 पर। वागुयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74 पर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी, अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी है। महात्मा गांधी किस में लिखी है? तो गुजराती, न इंग्लिश न हिंदी न मराठी, गुजराती में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5%। 2011 के अनुसार जनसंख्या में कितना परसेंट भारत में है? तो 17.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। घूमर, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर कहाँ का नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का नृत्य है। घूमर राजस्थान का नृत्य है। गणगौर, झूलन, लीला, काम्बोलिया, हारी राजस्थान के लोक नृत्य है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली ये सब उत्तर प्रदेश का है। भोटिया, छोलिया, चंफूली ये सब उत्तराखंड का है। अगले चलते हैं 77 पर। नेहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री का संग्रहालय प्रस्तावित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 83 पे चलते हैं। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो हाइड्रोजन साइनाइड और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नग्न विषाणु है, नग्न विषाणु वायरोइड्स है, वायरोइड्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 की ओर। 85 में क्या है? फलों के पकने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग होता है? फलों को पकने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन। फलों को पकने हेतु एथाइलिन हार्मोन का प्रयोग होता है। एथिलीन एक गैस और पादप हार्मोन, इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह पत्तियों, फूलों एवं फलों में बिलगनपन के निर्माण को उत्तेजित कर देता है। पौधे में बुनापन जिबरेलिन अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिबरेलिन हार्मोन बीजों की प्रस्तुति भंग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। 86 क्या है? लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती है, मांसपेशियों के थकान के दौरान कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। अत्यधिक समय तक कार्य करने से हमारे मांसपेशियां ऑक्सीजन शोषण करती है, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, जो थकावट का कारण होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में पायरुवियन अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 पर। यकृत की भक्षी कोशिका कौन है? यकृत की भक्षी कोशिका है आपको कुफर कोशिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 28 चलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किस स्थान पर की बटन का प्रयोग हाइपरलिंक डाला जा सकता है? तो कंट्रोल+K हाइपरलिंक। कंट्रोल+H किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए होता है। कंट्रोल+J जो होता है वो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए होता है। कंट्रोल+M इंडेक्स बढ़ाने के लिए होता है, और कंट्रोल+W जो होता है फाइल क्लोज करने के लिए होता है, और कंट्रोल+Q इंडेक्स समाप्त करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89।
सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रिडक्शन एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर किसके रूप में संग्रहित होता है? किसके रूप में संग्रहित होता है? तो होता है आपको ATP के रूप में संग्रहित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सूर्य से मिली ऊर्जा को ATP और NADPH में परिवर्तित का पैक करने के बाद सेल में कार्बोहाइड्रेट अणुओं के रूप में ईंधन आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीके जीएस करंट अफेयर का है, जो द प्लेटफॉर्म का है। दोस्तों आने वाली एग्ज़ाम में आपको बहुत ग्रुप डी के लिए लाभदायक होगा, तो एक बार ज़रूर इसको कवर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।